Hello friends, my name is Raghav and you are on Raghav Tutorials। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 7th के मैथ्स का प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स नाम का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर या फिर टॉपिक को आप लोग कह सकते हैं बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है हमारा क्लास 7 की मैथ्स में। कई सारे लोग को इस जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स है ये नहीं समझ में आता और मैं भी उनमें से एक था, पर एक हफ्ते पहले। सो फ्रेंड्स, मेरे को भी ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था और मैंने भी इसको स्टडी किया इसके बारे में और मेरे को अब समझ में आया। तो अब मेरे को समझ में आ गया तो आपको समझा क्यों नहीं सकता हूँ। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये तो अभी हम लोग इंट्रो में देख ही लिए, वेलकम बैक हो गया हम लोग का और बहुत दिन बाद भी वीडियो आ रही है हमारी। तो get ready for today's lesson। So properties of integer हमारा है टॉपिक और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर हमारे इंटीजर में तीन प्रॉपर्टीज आती है। पहला है क्लोजर, दूसरा कम्युनिटेटिव और तीसरा है एसोसिएटिव। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे, मतलब एक क्लास का लेते हैं ग्राफ और समझते हैं। सो हमारे क्लास में है 4 स्टूडेंट्स, उनका नाम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो अब इन चारों में से सबसे अच्छे बच्चे हमारे दो हैं। एक का नाम है एडिशन, दूसरे का नाम है मल्टीप्लिकेशन। ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं और वहीं पे हमारे सबसे गंदा बच्चा है डिवीजन। डिवीजन हमारा किसी कोई कुछ चीज नहीं फॉलो करता है, अपने मन की चीजें करते हैं। और आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमारा सिर्फ एक चीज फॉलो करता है, क्लोजर को फॉलो करता है, कम्युनिटिव और एसोसिएटिव को नहीं फॉलो करता है। मतलब नटखट बच्चा है, कभी भी उसका मन बदल जाता है। तो ये थी हमारी क्लास की बात और अब हम लोग इसके एग्जांपल्स प्लस इसके रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले ये ई और जेड हमारा इंटीजर है, ये सब इंटीजर है हमारा। और या फिर ई को आप इक्वल टू भी मान सकते हैं जैसे यहाँ पर, और जेड हमारा इंटीजर, मतलब जो आंसर आएगा वो इंटीजर। और ए और बी और सी भी इंटीजर है। तो चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टी आता है क्लोजर। सबसे इजी यही होता है प्रॉपर्टी लर्न करने को, वैसे सारी इजी है, बस आपको समझना है। तो a प्लस बी, अगर हम लोग a प्लस बी करेंगे तो उसका आंसर इंटीजर ही आना चाहिए और ये एडिशन का रूल होता है हमारा। और फिर सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। जैसे a और b कोई इंटीजर को किसी से माइनस किया, जैसे मैं ले लेता हूँ 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 मैंने लिया। अब इसमें हमारा क्या आएगा, 3, आंसर 3 आएगा। तो हमने ये इंटीजर हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये b और ये हमारा वो e हो गया और ये z। तो 3 भी हमारा एक इंटीजर ही है। अगर दो चीजों को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका एडिशन करेंगे या फिर हमारा सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका आंसर अगर इंटीजर आए तो वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। और जो सबसे शैतान बच्चा है जिसका नाम है डिवीजन, देखते हैं वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। चलिए, तो डिवीजन में अगर हम लोग कोई भी नंबर को किसी मतलब एक दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर नहीं आएगा। वो क्या कैसे आ सकता है, हमारा डेसिमल में आ सकता है, पॉइंट के साथ, जैसे 7.4 आ सकता है या फिर 4/7 में आ सकते हैं। और इन सबको हम लोग इंटीजर कंसिडर करते नहीं है। तो ये हमारी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और बढ़ते हैं हमारी कम्युनिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन हमारे दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो वो हर बात में मान जाते हैं सबकी बात या फिर फॉलो करते हैं रूल्स को। और यहीं से सब्ट्रैक्शन का मन बदल जाता है, मतलब सब्ट्रैक्शन अब फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि आप क्वेश्चन इक्वल टू में साइन में आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग ने कट लगाया। सो एडिशन में क्या होता है, जैसे हम लोग a प्लस बी किया और
जैसे ये हमारा a प्लस बी हो गया, ये हमने ले लेते हैं 7 प्लस 4 और इक्वल टू 4 प्लस 7। तो इसको 7 प्लस 4 को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और 4.7 को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो यही दोनों टर्म से हम लोग क्लोजर या फिर एसोसिएट कम्युनिटिव प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट या फिर सम या फिर डिफरेंस दोनों सेम आ रहा है, तो ये हमारा कम्युनिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और अगर वैसे तो अब ये सेम ही आएगा, जैसे 7 प्लस 4 हमारा हो गया 8 9 10 11 और 4 माइनस 7 हमारा क्या होगा, तो सॉरी 4 प्लस 7 भी हमारा 8 11 होगा। तो ये दोनों सेम है, तो यहीं पे इसलिए यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन मार्क को काटा नहीं है। और सब्ट्रैक्शन में अब देखिए सब्ट्रैक्शन का मन बदल गया यहीं से। अब सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, जैसे कि हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 प्लस माइनस 4 का। तो जैसे हमने किया 7 माइनस 4 और यहाँ इक्वल टू लगाया, तो यहाँ किया 4 माइनस 7। ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए सही से लिख नहीं रहा हूँ, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो अब 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ इक्वल टू रख लेते हैं, और 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 3 आएगा। कैसे, जैसे ये हमारा प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और सबसे बड़ा 7, तो इसका आंसर होगा 3। तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे कट जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मैं इसको रेस कर देता हूँ, 7 और 4 का ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो 7 इंटू 4 अगर मैं किया तो क्या आता है, 7 इंटू 4 होता है हमारा 28। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कर लेता हूँ और ये हमारा RHS। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको मार्क्स कट सकते हैं। फिर 4 इंटू 7 अगर हम लोग किए तो देखिए 4 इंटू 7 भी हमारा 28 होता है, इक्वल टू लगा देंगे, ये भी 28 होता है, तो ये इसको फॉलो करते हैं। देन इसको अब इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन की ओर। डिवीजन बहुत बेकार, मतलब बहुत बेकार नहीं, अच्छा बच्चा नहीं है। कैसे, क्योंकि ये कोई भी रूल नहीं फॉलो कर रहा है। ये वाला रूल आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, तीनों में कट लगा हुआ है। तो चलिए एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आता है। तो अगर हम लोग ने लिया a डिवाइडेड बाई b और यहाँ b डिवाइडेड बाई a हमने किया, तो इसमें कुछ और आएगा, इसमें कुछ और आएगा, तो ये माना नहीं जाएगा। तो ये था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एज ऑलवेज बात मानेंगे, सब्ट्रैक्शन यहाँ भी नखरे करता है, यहाँ पर भी ये इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर भी अपने शरारती दिखा कर रहा है। तो अब यहाँ पर अलग हो गया, मतलब एक इंटीजर और ऐड हो गया, तो अब यहाँ पर सी भी आ गया है, तो सी भाई भी बोले कि भाई मेरे को भी ज्वाइन करवा दो। तो फिर अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे हमने एडिशन का एग्जांपल ले लिया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक ही है, तो मैं एडिशन इसे बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। तो अगर मैंने ब्रैकेट में लिया 7 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस लिया मैंने सी को हम लोग सपोज कर लेते 5 और लगाया इक्वल टू बीच में, और ये कटेगा है नहीं हमारा। और फिर यहाँ मैंने ब्रैकेट यहाँ हटा दिया, मतलब ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, ये वाला ब्रैकेट मैंने हटा दिया, तो ये होगा 7 प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 5, ये हमारा हो गया। अब इसका दोनों का वो आंसर तो सेम ही आएगा। देखिए इसका आंसर मतलब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 4 कितना होगा, 11 होगा, 11 प्लस 5 कितना होगा हमारा, 16 होगा। और यहाँ मैंने देख कर लेते हैं, तो 5 प्लस 4 9 होता है, 9 प्लस 7 16 होता है, तो ये हमारा मैच करता है। अब हम लोग डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन, मैं सब्ट्रैक्शन का समझा देता हूँ।
जैसे कि मैंने एडिशन का समझा था, क्योंकि दोनों रूल नहीं फॉलो करते हैं। तो अब मैंने सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही होगा, मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट लूंगा, ए नहीं 7 -4 कर दूंगा, इसको मैं इरेजर लेके थोड़ा सा ये कर दूं, ये 7 -4, फिर माइनस, फिर 5, फिर इज इक्वल टू, फिर मैंने 7 -4 -5 किए, तो 5 - 4 1 होता है, और यहाँ पर हमारा 7 -4 होगा 3, तो 3 - 5 कितना होता है, तो 3 - 5 हमारा होगा -2, और यहाँ हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 6, तो दोनों की सेम, मतलब सेम नहीं आ रहा, तो ये हमारा कट जाएगा। सो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स प्लस रूल्स। अब हम लोग की कंसेप्ट को देख लेते हैं। जैसे इंटीजर की प्रॉपर्टी शो करते हैं नंबर की वो बिहेव कैसे करेंगे ऑपरेशन के ड्यूरिंग, और क्लोजर में हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट रखते हैं इंटीजर्स में ही, और एसोसिएटिव में हमारा जो ग्रुप्स को चेंज करने में हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। फिर अगर हम लोग कम्युनिटेटिव में हमारा ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो भी आंसर नहीं चेंज करेगा, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है। तो इम्पोर्टेंट नोट, जैसे ये हमारे जो ये रूल है ना, इससे ये इम्पोर्टेंट नोट, जैसे ए बी सी हमारा इंटीजर्स था, और डिवीजन में नॉट ऑलवेज ये हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद रख लीजिएगा, और डिवीजन में बी इक्वल टू ये वाला 0। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।